हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एप्पल कट कुर्ती की कटिंग। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इस कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर दिया। यहाँ से ओपन है, यहाँ से फोल्डेड साइड है। तो अब हमें कुर्ती की लेंथ लेनी है। तो कुर्ती की लेंथ रहेगी हमारी 33 इंच। तो उसमें हमें 1 इंच एक ऐड कर देना है। वो मार्जिन के लिए रहेगा, आधा इंच ऊपर के लिए और आधा इंच नीचे। तो यहाँ से 33 हो गया और 1 इंच में बढ़ा कर लेना है, तो वो 34 इंच का हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 34 इंच पर एक मार्क कर दिया है। यहाँ से ये मार्क हो गया 34 इंच पर। फिर हमें यहाँ से शोल्डर का नाप लेना है। तो शोल्डर हमारा रहेगा 12 इंच। तो 12 इंच का हाफ हो गया 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें एक मार्क कर देना है। फिर हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें सीधा आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल रहेगा हमारा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर मैंने एक मार्किंग कर दिया यहाँ पे। ये 6.5 इंच का हो गया। फिर हमें यहाँ से इस लाइन को मिला देना है। यहाँ से इस लाइन को मैंने मिला दिया है। फिर हमें इस लाइन से हमें चेस्ट पार्ट का नाप लेना है। तो यहाँ से हमारा 32 इंच का बना है। तो हमने 8 इंच पर यहाँ से 8 इंच पर एक निशान लगा देंगे। ये हमारा 8 इंच पर एक निशान हो गया। फिर यहाँ से हमें ये 1.5 इंच का हमारा मार्जिन हो गया। तो यहाँ तक ये हमारा मार्जिन है। फिर हमें यहाँ से ऊपर की तरफ से यहाँ से हमें 14 इंच पर एक मार्किंग कर देनी है। यहाँ से 14 इंच पर हमने एक निशान लगा दिया है ये। तो यहाँ से हमारी कमर की गोलाई का नाप लगाना है। तो कमर हमारी रहेगी 26 इंच। तो मैं यहाँ से 6.5 पर एक निशान लगा देना है, जो हमारी कमर की गोलाई का रहेगा। फिर हमें 1.5 इंच का एक मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ से 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। तो ये हमारा मार्जिन हो गया। फिर मैं यहाँ से यहाँ पे 21 इंच पर निशान लगाना है, जो हमारे हिप साइज़ के लिए गया। यहाँ से यहाँ तक 21 इंच का हो गया। तो ये हमारी हिप साइज़ का निशान हो गया। तो हिप साइज़ रह गए हमारे 32 इंच। तो यहाँ पर भी मैं 8 इंच पर निशान लगाना है और 1.5 इंच का हमें मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ से 8 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ से ये 1.5 इंच का हमारा मार्जिन हो गया। फिर हमें यहाँ से इसको एप्पल कट कुर्ती बनाना है। तो सबसे पहले मैं जो 34 इंच की लेंथ ली थी, वहाँ पे हमने निशान लगा दिया था। यहाँ से हमें इस कपड़े की कटिंग कर देनी है। तो पहले मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर देती हूँ और अब मैं आर्म होल पर निशान लगा देती हूँ। सबसे पहले हम आर्म होल में निशान लगाएंगे तो बैक पार्ट के लिए लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में हम ½ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, तो वो बाद में कर लेंगे। तो चलिए अब बैक पार्ट की यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर देते हैं। तो जहाँ पे ये कॉर्नर बना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान हो गया और यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो यहाँ से इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है, इस निशान तक। तो ये हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ से हमने 34 इंच तक मतलब नाप लिया था यहाँ से, और यहाँ से बिल्कुल सीधा ही कट करना है। बाद में हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तब हम इसकी कटिंग करते हैं। चलिए अब इसकी कटिंग कर देते हैं। इस कुर्ती की मैंने 12 इंच से इसकी कटिंग कर दी। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ से जो खुला पल्ला है वहाँ पे हमें यहाँ से हमें 3 इंच पर एक मार्क कर देना है, इस तरीके से तिरछा पकड़ के। तो 3 इंच पर हमें यहाँ से एक मार्किंग कर देनी है।
और यहाँ से हमें यहाँ से एक राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा रहेगा और यहाँ से थोड़ा थोड़ा राउंड करके यहाँ से राउंड शेप दे देना है और यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरीके से इस पर एक शेप दे देना है। फिर इसके बाद ये जॉइंट खोल देना है और यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर देते हैं और ये जॉइंट खोल देते हैं। यहाँ से कटिंग हो गई है और ये जॉइंट भी खोल दिया। अब हमें दो पार्ट हैं, तो हमने एक पार्ट को उठा करके अलग कर देना अब, और एक अगले पार्ट पर हमें यहाँ पे आर्म होल पर ½ इंच का निशान लगा देना है कट करके। तो चलिए अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं एक पार्ट को उठा करके। यहाँ पे हमें एक ½ इंच का निशान लगाकर इसकी अगले आर्म होल में इसकी कटिंग कर देनी। तो यहाँ से मैं एक ½ इंच का निशान लगा देती हूँ। यहाँ ½ इंच का निशान हो गया और यहाँ इसको राउंड शेप दे देना है और ये फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। तो इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। हमारा फ्रंट पार्ट है और अब मैं यहाँ पे गले की मार्किंग कर रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट का गला रहेगा हमारा 6 इंच, तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा देती हूँ 6 इंच पर। और ये हमारा गला रहेगा राउंड एरिया, तो यहाँ से मैं 3 इंच पर निशान लगा देती हूँ इस तरीके से, और यहाँ से भी मैं 3 इंच पर निशान लगा देती हूँ। और यहाँ से हमें एक बॉक्स बना देना है। बॉक्स बना दिया है। अब हमें इस कोने से यहाँ से 1.5 इंच नाप लेकर यहाँ पे राउंड बना देना है। तो इस तरीके से मैं इसको राउंड बना देती हूँ। ये राउंड हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। मैंने फ्रंट पार्ट में गले की कटिंग कर दी, इसी तरीके से बैक पार्ट में भी गले की कटिंग कर देती हैं। तो चलिए अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। इस कपड़े में से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को मैंने 4 लेयर में कर दिया। यहाँ से ओपन है, यहाँ से फोल्डेड साइड है। तो इसकी स्लीव्स की लेंथ रहेगी हमारी 14 इंच, तो मैं 1 इंच प्लस कर देना है। तो ये कपड़ा मैंने 15 इंच का ले लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 15 इंच का है। तो यहाँ से इसकी हम स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ से जो फोल्ड साइड है, यहाँ से हमें मार्क कर देना है सीधा। यहाँ से हमने सीधा एक मार्क कर दिया किनारे पर, और यहाँ से जो ओपन साइड है, यहाँ से मैं 3 इंच डाउन कर देना है। तो यहाँ से 3 इंच पर मैंने मार्क कर दिया और इस निशान को हमें 1 इंच तक बिल्कुल सीधा कर देना है। 1 इंच तक इस मार्क को सीधा कर देना है। और इस निशान को मैंने 1 इंच तक सीधा किया था। इस निशान को यहाँ से इस निशान से मिला देना है। इस तरीके से एक पत्ती का शेप देते हुए इसको मिला देना है। फिर मैं दूसरी लाइन यहाँ से ½ इंच नीचे लेते हुए एक फिर निशान लगा देना है और इसको मिला देना है। इस तरीके से इसको मिला दिया। फिर हमें यहाँ पर मोहरी का नाप लेना है। तो मोहरी हमारी रहेगी 10 इंच। तो 10 इंच का हाफ हो गया 5 इंच, और 1 इंच हमें ऐड कर देंगे वो मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हमें 6 इंच निशान ले लेना है। फिर हमें एक मार्किंग कर देनी है। ये मार्किंग हो गई है। तो यहाँ से हमें यहाँ तक इसको मिला देना है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से जो ऊपर का निशान है, यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर देनी है।
इस स्लीव्स की कटिंग कर दिया, उसको मैंने खोल दिया और जो मैंने आधा इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया था वो एक पार्ट में हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर देती हूँ। की कटिंग हो चुकी है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अब इसे सिलना शुरू करते हैं। स्लीव्स को तैयार करते हैं और यहाँ पे इस किनारे पे हमें पाइपिंग लगाकर इसको यहाँ से मोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये जो डोरी साइड की तरफ लग रहा है उसको हमें ऊपर की तरफ लगा देना है और बाकी इसके ऊपर सिलाई देनी है। तो चलिए इसके ऊपर सिलाई कर देते हैं। मैंने ये सिलाई लगा दिया। अब हमें इसको उल्टी साइड पर ऐसे टर्न करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से इसको फोल्ड करके यहाँ से 2 पॉइंट के हिसाब से इसके पूरी यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो चलिए अब इसकी सिलाई कर देते हैं। मैंने सिलाई लगा दी। इस सेम तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को रेडी कर देते हैं। अब हम यहाँ गले में इस पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो पाइपिंग की डोरी किनारे पे इस तरीके से रख कर इसको पूरे में घुमाते हुए इसके ऊपर और इसकी सिलाई लगाई है उसके पास सिलाई लगाते हुए इस पाइपिंग को अटैच कर देंगे। तो चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें राउंड वाले एरिया पर कट लगाना है। कट लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल हमारी नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पे कट लगा दिए। अब हमें इस पट्टी को इस तरीके से उल्टे साइड पर फोल्ड कर देना है और हाफ इंच के हिसाब से इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। तो इसलिए अब इसकी सिलाई कर देते हैं।
सेम इसी तरीके से हमें बैक पार्ट में भी गले में पाइपिंग लगा देनी है। तो चलिए बैक पार्ट में इस पाइपिंग लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे बैक पार्ट में भी पाइपिंग लगा दी। हमें यहाँ से शोल्डर दोनों को जॉइन कर देना है। शोल्डर जॉइन करने के बाद हम स्लीव्स को जॉइन कर दें। तो चलिए अब शोल्डर को जॉइन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों शोल्डर को जॉइन कर दिया। हम स्लीव्स अटैच करना है। स्लीव अटैच कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से इसको डबल फोल्ड कर देना और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देना है। इस तरीके से ये मैंने कट लगा दिया और इस कट को हमें यहाँ पे इस सिलाई के ऊपर रख देना है शोल्डर वाली, और यहाँ से स्लीव्स को अटैच कर देना है। फिर ये यहाँ से अटैच कर देना इस तरीके से। तो चलिए अब स्लीव्स को अटैच कर देते हैं। यहाँ पे मैंने स्लीव्स को जॉइन कर दिया। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स को भी जॉइन कर देना है। तो अभी हम इस स्लीव्स को जॉइन कर देते हैं। दोनों स्लीव्स को जॉइन कर दिया है। तो अब हमें नीचे की तरफ यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो चलिए अब यहाँ पे हम पाइपिंग लगाते हैं। यहाँ मैंने 3 पट्टी कट की है। इस पट्टी को हमें सीधा इस कपड़े के नीचे रख देना है। ये भी कपड़ा सीधा है और इस पट्टी को हमें इस कपड़े के नीचे सीधा रख देना है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो चलिए अब सिलाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी। अब इस पट्टी को मैं इसके ऊपर की तरफ ये फोल्ड करके, पहले आप थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना, फिर इसको इसके ऊपर कर देना इस तरीके से। फिर इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो चलिए अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं।
मैंने यहाँ पर ये पाइपिंग अटैच कर दी है और इसके ऊपर सिलाई लगा दी है, इसको फोल्ड कर। सेम इसी तरीके से हमें बैक पार्ट में भी ये पाइपिंग लगा देनी है। तो चलिए बैक पार्ट को इसी तरीके से तैयार करते हैं। मैंने दूसरे पल्ले पर भी इसी तरीके से पाइपिंग लगा दी है। तो अब चलिए फिटिंग की सिलाई शुरू करते हैं। स्लीव्स की गोलाई है 10 इंच, तो 10 का आधा हो गया 5 इंच। तो 5 इंच पर हमें एक मार्क कर देना है यहाँ से। तो यहाँ से हमें इसकी सिलाई शुरू कर देनी है और ये स्लीव्स की होगी। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स पर हमें निशान लगाना है, फिर हमें यहाँ से नाप लेना है। तो यहाँ का नाप है 32 इंच, तो मैं 8 और 8 का डबल हो गया 16 इंच। तो इस तरीके से इसको हमने 1 इंच जो मार्जिन लिया था वो दोनों तरफ जोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई सिला देनी है। यहाँ से 1 इंच ये हो गया और यहाँ से 1 इंच ये हो गया और यहाँ पे हमारी कमर की गोलाई का निशान रहेगा। तो वो रहेगा 6.5 इंच, 6.5 इंच का 12 इंच हो गया। तो यहाँ पे एक निशान लगा दिया ये और दूसरा निशान ये लगा देंगे यहाँ से। फिर हमें हिप साइज पर निशान लगा देना है। हिप साइज भी 30 इंच है, तो हमारे 15-15 इंच पर निशान लगा देना है यहाँ से। और यहाँ से इन दोनों को सिलाई इस तरीके से मिला के से यहाँ से सिलाई को बाहर कर देना है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है, इस तरीके से दोनों को मिलाकर अच्छे से। तो चलिए अब इसकी फिटिंग शुरू कर देते हैं। मैंने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग। और ये कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना।